दोस्तों, जब हम कोई टू व्हीलर, बाइक या स्कूटर या स्कूटी खरीदने जाते हैं तो हम कभी भी नहीं देखते कि उसमें चेन होती है या बेल्ट होती है, बल्कि हम वो बाइक या स्कूटर इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें वो पसंद होती है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहां पर पसंद और नापसंद की बात नहीं करने आया हूं, बल्कि मैं बात करने आया हूं उस चेन की या उस बेल्ट की। मगर एक मिनट, ये चेन और बेल्ट है क्या? अगर आप अपनी बाइक के पीछे के पहिए में झांक कर देखेंगे तो आपको वहां पर या तो चेन लगी हुई दिखाई देगी, जो आपको ज्यादातर भारतीय बाइक्स में मिलती है, या फिर कुछ बाइक्स में आपको बेल्ट भी लगी हुई मिल सकती है, और यह बेल्ट आपको ज्यादातर स्कूटर्स में लगी हुई मिलती है। अब यहां पर दो सवाल आते हैं। पहला, ये चेन और बेल्ट है क्या? और दूसरा, ये जो भी है क्या इसके अलावा कुछ और भी होता है? तो आइए, मैं आशीष आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं कि ये चेन और बेल्ट होती क्या है। अगर मैं आपको आसान से शब्दों में समझाऊं तो आपने अपनी बाइक के टैंक में जो पेट्रोल डाला है, वो पेट्रोल वहां से गया इंजन में वो जला, और जलने के बाद उसने पिस्टन को नीचे की तरफ को धक्का दिया, और बस यहां पर इंजन का काम हो गया कंप्लीट और फिनिश। अब जो पिस्टन पर नीचे की तरफ को धक्का लगा, उस धक्के को हमको यूज करना होता है पहिए को घुमाने के लिए, जिसके लिए तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला और दूसरा है क्लच और गियर, और तीसरा है ड्राइव सिस्टम। अब गियर का काम है अलग अलग लोड और अलग अलग स्पीड के हिसाब से इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना। अब इस काम को करने के लिए क्लच बखूबी तरीके से मदद करता है, यानी जिस वक्त पहिए को इंजन की पावर चाहिए और जब नहीं चाहिए, वो काम क्लच का है और वो काम क्लच पूरा करता है। अब अगर ट्रैफिक में बाइक 1 मिनट के लिए आपको रोकनी है तो बाइक बंद यानी इंजन को बंद आप तो नहीं करेंगे, ये क्लच को यूज करेंगे, यानी क्लच एक तरीके का स्विच है। अगर ये स्विच ऑन है तो इंजन चलने की वजह से पहिए चल रहे होंगे, और अगर स्विच ऑफ है यानी आपने क्लच दबा रखा है तो इंजन चलता रहेगा मगर पहिए नहीं चलेंगे, वो इंजन पहियों से कट ऑफ हो जाएगा। अब देखो भैया, इंजन की पावर पहियों तक पहुंचाने में मेन काम होता है 3 शाफ्ट्स का। शाफ्ट मतलब आप रॉड समझ लीजिए। पहली शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, जो सबसे मेन शाफ्ट होती है, ये पिस्टन से ही कनेक्टेड होती है। ये पेट्रोल जलने से पैदा हुई पावर को आगे बढ़ाती है तीसरी शाफ्ट तक, जिसको बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। तीसरी तो भाई दूसरी कहां गई? दूसरी शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच में लगी होती है, जिसे बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। अब इन इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में लगे होते हैं गियर्स, जिनका काम मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया। तो क्रैंक शाफ्ट जरूरी थी पिस्टन की पावर के लिए, और इनपुट और आउटपुट शाफ्ट जरूरी थी गियर और क्लच के हिसाब से परफेक्ट पावर लेने के लिए। तो ये आउटपुट शाफ्ट आपके गियर बॉक्स में लगी होती है, और यहां पर आपको इंजन का असली आउटपुट मिलता है, जो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए आपको अब यूज करना होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने जाना कि पेट्रोल जल गया, उस ब्लास्ट से पिस्टन नीचे खिसक गया, और उस पावर को हम गियर्स और क्लच की हेल्प से आउटपुट शाफ्ट तक ले आए, जो आउटपुट शाफ्ट आपके गियर बॉक्स में लगी हुई है। अब भैया फाइनली आपको मोटरसाइकिल चलानी है, और मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको पहिए घुमाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपकी बाइक के पहिए नहीं घूमेंगे तो मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारी फाइनल पावर तो अभी आउटपुट शाफ्ट पर थी, तो इसका मतलब है कि अब हमको इस आउटपुट शाफ्ट से किसी भी तरीके से पहियों को कनेक्ट करना होगा, जिससे कि वो आउटपुट शाफ्ट की पावर पहिए तक जाए। और इस आउटपुट शाफ्ट को आप पहियों तक जिस मैकेनिज्म से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव, जो था हमारा पहला सवाल। अभी आगे इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, मगर टू व्हीलर्स में ये ड्राइव आमतौर पर 2 तरीके की होती है। एक होती है चेन ड्राइव, जो अमूमन आप ज्यादातर मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, और दूसरी होती है बेल्ट ड्राइव, जो हार्ले डेविडसन जैसे खड़ी हुई है, और इसके अलावा ज्यादातर स्कूटर या स्कूटीज में आपको देखने को मिलती है। अब आता है हमारा दूसरा सवाल कि चेन और बेल्ट ड्राइव के अलावा कुछ और भी होता है। तो हाँ जी, इसके अलावा एक ड्राइव और होती है, जिसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात जरूर करूंगा। मगर आप यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर ये ड्राइव नहीं होती तो इंजन से पैदा हुई पावर पहियों तक पहुंच ही नहीं सकती, यानी बाइक और स्कूटर आगे कभी भी नहीं बढ़ पाता। आइए अब जानते हैं तीनों ड्राइव्स के बारे में एक एक करके जल्दी से। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्ट ड्राइव की,
जिसको हम लोग ज्यादातर स्कूटी में या हार्ले डेविडसन की बाइक्स में देखते हैं। तो बेल्ट ड्राइव एक सिंपल सी ड्राइव है जिसमें 2 पुली लगे हुए होते हैं। एक पुली लगा होगा जहां से आपको पावर ट्रांसफर करनी है, यानी गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट में, और दूसरा पुली लगा होगा जहां पर आपको पावर ट्रांसफर करनी है, यानी आपकी बाइक के पीछे के पहिए में। इन दोनों पुली में दांत होते हैं और उन दांतों में एक बेल्ट चलती है। अब इस बेल्ट ड्राइव के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बेल्ट में आवाज नहीं होती, यानी ये काफी साइलेंट चलती है। इसके अलावा बेल्ट में वाइब्रेशन भी बहुत कम होती है, उसे ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार के लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से ये ज्यादातर साफ चलती है और बेल्ट काले रंग का आपको उसमें लुब्रिकेंट नहीं दिखाई देगा। बेल्ट मेंटेनेंस फ्री होती है। इसके अलावा चूंकि इसमें जर्क यानी झटके नहीं लगते, तो बेल्ट की लाइफ काफी ज्यादा होती है, और कई बाइक्स में इन बेल्ट्स की लाइफ लगभग 1 लाख किलोमीटर तक होती है। अब आप सोच रहे होंगे, जब बेल्ट ड्राइव के इतने सारे फायदे होते हैं तो हर बाइक में चेन ही क्यों आती है, सारी बाइक्स बेल्ट के साथ ही क्यों नहीं आती? तो दोस्तों इसके पीछे भी कारण है, वो है इसके डिसएडवांटेजेस। अब जब ये बेल्ट है, बेल्ट मतलब मेटल की नहीं है, तो चलते चलते बेल्ट गर्म हो जाती है, और इस गर्म बेल्ट को आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि ज्यादा हीट होने पर बेल्ट स्ट्रेच हो सकती है और उसके स्लिप होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेल्ट का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर बेल्ट टूट गई तो उसे चेन की तरह आसानी से चढ़ाया नहीं जा सकता, और इसके अलावा बेल्ट को आप बहुत ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसीलिए बेल्ट ड्राइव का यूज होता है लॉन्ग राइड क्रूजर बाइक्स में या स्कूटर्स में, जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक नहीं चलानी। अब इसके बाद दूसरे तरीके का ड्राइव सिस्टम आता है जो अमूमन आप ज्यादातर बाइक्स में देखते हैं, चेन ड्राइव सिस्टम। इसमें 2 स्प्रॉकेट्स लगे हुए होते हैं, एक ड्राइव शाफ्ट पर होगा और दूसरा होगा पीछे के पहिए पर, और उन पर एक चेन चलती है। अब मैं अगर सीधे चेन ड्राइव के एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि चेन ड्राइव में आपको बेल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा और जल्दी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप रेसिंग बाइक्स में चेन ड्राइव को आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि चेन स्लिप नहीं होती, और अगर चेन टूट गई तो इसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बस आपको करना क्या होगा कि जहां पर वो टूटी है वहां पर आपको बीच में कड़ी जोड़नी होगी। बेल्ट की तरह पूरे पहिए वगैरह खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता। मगर चेन ड्राइव के नुकसान भी काफ़ी हैं। इसमें आपको लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, चेन ढीली हो जाती है और लुब्रिकेशन करने पर आपको ये हर समय काले रंग की दिखाई देगी। ढीली होने के बाद लटक जाती है और समय समय पर आपको इसको टाइट भी करना होता है। इसके अलावा चेन में से आपको अक्सर खटर 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 की आवाज़ सुनाई देती है, और कई कंपनीज की बाइक्स के स्प्रॉकेट चलते चलते ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। एक कंपनी कुख्यात है इस चीज़ के लिए, नीचे कमेंट में बताइएगा उसका नाम। और इन सब के अलावा चेन की सबसे खतरनाक बात है कि अगर ये ढीली चलने लगी, लटकने लगी और आपने ध्यान नहीं दिया और चलती बाइक में ये चेन उतर गई या टूट गई या चलते पहिए में लिपट गई, तो भैया आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो जो वीडियो के शुरू में दूसरा सवाल था कि तीसरा ड्राइव सिस्टम क्या है, उस तीसरे ड्राइव सिस्टम का नाम है शाफ्ट ड्राइव। अब यहां पर पावर एक शाफ्ट की हेल्प से आप गियर बॉक्स के ड्राइव शाफ्ट से पीछे के पहिए तक पहुंचाते हैं। ऐसा सेम सिस्टम आप कार्स में देखते हैं, जहां पर आगे इंजन से पीछे व्हील्स तक एक प्रोपेलर शाफ्ट का यूज होता है। शाफ्ट ड्राइव सिस्टम चेन और बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकता है, सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, सबसे स्मूथ चलता है और सबसे कम मेंटेनेंस इसमें लगती है। इसके अलावा इसकी लाइफ भी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा एडवांटेजेस हैं इसके, मगर इसके बावजूद भी, इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी ये बाइक्स में नहीं यूज होता, क्योंकि आपको पावर ट्रांसमिशन करने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है। इसके अलावा अगर ये शाफ्ट टूट गई तो आपको इसको चेंज कराना भी काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसीलिए मोटरसाइकिल्स में शाफ्ट ड्राइव ना के बराबर आती है। मगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत में प्रीमियम बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी BMW मोटोरैड अपनी बाइक्स में शाफ्ट ड्राइव ही यूज करती है। भले ही वो BMW टूरिंग सेगमेंट की बाइक हो R1250 RT या रोडस्टर हो, या फिर एडवेंचर सेगमेंट की बाइक हो R1250 GS एडवेंचर, और इसके अलावा जो नई आने वाली है क्रूजर बाइक R18, वो सब की सब शाफ्ट ड्राइव में ही आती हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, मगर आसान शब्दों में समझाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपको आज का ये वीडियो कुछ काम का लगा होगा। तो आज के इस इतने लंबे वीडियो को मैं अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। लास्ट में मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशीष आज आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द वापस आने के लिए। नमस्कार।